हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की और स्कॉर्पियंस के साथ में आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सीधे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय आपका आपका आपकी राशि में जो ग्रह गोचर का बड़ा सुंदर ही योग इस समय चल रहा है। यदि हम बात करते हैं केवल वृश्चिक राशि के वालों के बारे में, तो इनका इनका जो होता है कहीं ये अपनी जीवन यात्रा को सादगी से चलाते रहते हैं कई बार, लेकिन इनके साथ में कुछ-कुछ परेशानियाँ बीच में आती रहती हैं। यदि किसी ने कहते हैं कि यदि बीच में कोई आता है और उनको परेशान करता है, तो ये चीज़ें इनके मन में लग जाती हैं और कई बार इनको वो चीज़ें अपने मन में रखने से एक टेंशन हो जाती है। और कई बार जो है वो उन चीज़ों को याद करके वो 6-6 महीने बाद भी उस चीज़ को याद करते रहते हैं कि भई उसने मेरे लिए ऐसा बोला था, या सबके सामने उसके लिए कुछ बोल देना। ये सारी चीज़ें इनके साथ में चलती रहती हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो वृश्चिक राशि है इस समय इनको इनको तो अपने जो गुस्सा है उस पे काबू करना चाहिए, उस पे कंट्रोल में रखना ही रखना चाहिए। कई बार क्योंकि इनकी राशि जो है सेनापति है, जोश से भरी हुई रहती है, हिम्मत भी है, साहस भी है और सारी चीज़ें इनके साथ में हैं। इनको जो मूँगा और जो पुखराज है, इनके लिए अच्छा रहता है क्योंकि इनके लिए 9 अंक और 18 अंक और 27 अंक है। ये बड़े काम के अंक हैं इनके लिए लाइफ में। क्योंकि इनका जो पंचम स्थान है वो 12 का है और उसके साथ-साथ में जो दूसरा धन का स्थान है वो 9 का है। तो इनके लिए जो 9 अंक है और उसके बाद 18 अंक है और 27 अंक है। इन दिनों में ये बहुत अच्छे अंक हैं इनके लिए। और इस तारीख में यदि आध्यात्मिक तरीके से भी ये पूजा-पाठ करते हैं, तो ये दिन इनके लिए बहुत ही खूबसूरत इनके लिए रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मूँगा, पुखराज और मोती ये धारण कर सकते हैं, इनके लिए बहुत ही शुभता प्रदान करने वाले हैं। चलिए मैं बात करता हूँ, ये तो वृश्चिक राशि की बात हो गई। अब मैं बताता हूँ कि गुरु ठीक 15 मई से जो गुरु का जो गोचर होगा वो बहुत ही सुखद गोचर होगा। और मैं ये कहता हूँ कि गुरु जब भी ट्रांजिट करते हैं, किसी भी स्थान में जाएँ, कहीं भी जाएँ, वहाँ से शुभ दृष्टि ही देते हैं। तो आपकी जो शुभ दृष्टि जहाँ-जहाँ पर भी गुरु की शुभ दृष्टि होगी, चाहे आपके धन स्थान पर होगी, चाहे आपके 3, 6, 8, 12 में होगी, चाहे आपके केंद्रस्थ भाव में 1, 4, 7, 10 में होगी, चाहे वो 1, 5, 9 में होगी, जहाँ भी गुरु की दृष्टि जाएगी वो आपको पवित्र ही करती है और वो अमृत ही बरसाती है। तो इसलिए ये मान के चलिए कि मई के बाद तो चेंज निश्चित है, बदलाव निश्चित है और अच्छा ही बदलाव आपके लिए होने जा रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। नई योजनाओं से लाभ होगा, लाभ की तरफ आप होंगे, मांगलिक कार्य होगी, शादी जिसकी नहीं हुई है उसकी शादी होगी। और इसके बाद थोड़ा-सा मन को आप संतुलित करें और ये मन आपका संतुलित रहेगा भी। जैसे-जैसे आपका 2025, 26, 27 ये रहेंगे, तो इसमें आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। इसके साथ-साथ अब मैं बताऊँगा, शनि का गोचर आपके ठीक चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में शनि अच्छे होते हैं, अच्छे इसलिए होते हैं कि उस स्थान की वृद्धि तो वो करते ही करते हैं। तो इसलिए आपकी इस समय शनि की ढैया भी चल रही है। तो ये 29/3/2025 को जो है ढैया भी खत्म हो जाएगी। जो 29 मार्च 2025 को ये ढैया भी आपकी खत्म हो जाएगी। शनि की ढैया ठीक ऐसे ही होती है जैसे शनि की साढ़े साती होती है। कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि भ्रम भी और बेचैनी भी और आलस्य भी और सारी चीज़ें इस ढैया में आ जाती हैं। उससे क्या होता है कि जो आप बातें कहते हैं उनका यदि सामने वाला उनका अच्छी तरह से जवाब नहीं देता, तो आपके लिए एक समस्या सी वो बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके आपके रास्ते से हट रही हैं। और अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जो अब कार्य हैं आपके, जो जिनमें डिले हो गई थी, वो कार्यों की अब पूर्ति होने जा रही है। राहु आपके पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में राहु का दर ठीक नहीं माना जाता, वहाँ पर मीन राशि भी है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो पंचम भाव होता है हमारे पेट संबंधी होता है, इंडाइजेशन सिस्टम होता है। तो कभी जो लोअर एब्डोमेन में उनमें कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं, खास करके जो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके उसके साथ में मैं कह रहा हूँ। पढ़ाई में भी थोड़ा-सा ये हायर स्टडी का स्थान होता है, तो भ्रम कर देते हैं, माया जाल है, कई प्रकार से चीज़ें जो है राहु फैला देते हैं। तो इसका तो प्रत्यक्ष प्रभाव होता ही है। तो इससे पढ़ाई में मन लगा कर के काम करें, भ्रम ना होएँ और ये समझें कि राहु मेरा पंचम स्थान में चल रहा है, तो इसे मुझे और जो है अनुशासन में रहना है और मुझे डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ना है। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। विद्यार्थी लोग हैं, इनको इनको तो बहुत पेशेंस से और बहुत अच्छी ढंग से पढ़ाई करते रहनी चाहिए। इनको आलस्य नहीं करना है, लेटना नहीं है।
और आलस्य करके जो अपने कामों को पीछे नहीं धकेलना है, उनको आगे करें और उनको पूर्ण करें। एक एक करके काम शुरू करें वृश्चिक राशि वाले। पहला एक काम कंप्लीट, दूसरा काम कंप्लीट, तीसरा काम कंप्लीट, ऐसे करके करके आगे चले तो अच्छा रहेगा। और साथ साथ में परेशान होने की जरूरत नहीं किसी से भी, चाहे वो सामने वाला भी हो। ये समझें उस समय कि ये सामने वाला जो बोल रहा है अपने लिए बोल रहा है, इसके मुंह से निकल रहे हैं बातें तो ये अपने लिए हैं, मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो नहीं बोल रहा ना उसको। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत आवश्यक है, यदि इस चीज पर चलते हैं तो इनको बहुत अच्छा फायदा इसका होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जनवरी से और जो दिसंबर तक, जो आने वाली जनवरी है जो 2025 है, और दिसंबर तक आपके लिए कैसे गया ये सूर्य के गोचर के अनुसार मैं बताता हूँ। जनवरी का महीना आप ज्यादा खर्च नहीं करना है आपने, और आपके साथ में जो ऋण रोग और शत्रु है ये थोड़ा कम होंगे, क्योंकि ग्रह स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। तो ये है, और कंट्रोल्ड करके रखें, अपने खर्चों को भी कंट्रोल करके रखें। जनवरी के महीने में यात्राएं भी होंगी, लेकिन वही खर्चा करें जो कि आवश्यक है। फरवरी के महीने में आपकी पदोन्नति हो जाएगी, धन संबंधी आपको लाभ होगा, जीवन में भी आपकी सरसता आ रही है, फरवरी के महीने में अच्छा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मार्च के महीने में सेहत का थोड़ा ध्यान रखेंगे, और जो विवाद है, किसी तरह के विवाद है उनसे आपने बचना है मार्च 2025 में। अप्रैल में यात्राएं हो सकती है, आध्यात्मिक कार्यों में आपकी जागृति हो सकता है, आप कहीं जाएं और वहां पूजा स्पेशली जो है पूजा पद्धति के लिए वहां पर जाएं, और पूजा वहां पर करके अपना मन खुश हो करके आप वहां से आएंगे। साथ साथ में आपका मान सम्मान भी होगा, लगेगा कि हमने ये कार्य अच्छा किया। मई के महीने में आपको सफलता मिलेगी, और किसी तरह से आपने विवाद किसी से नहीं करना है, बड़े अच्छे ढंग से रहना है, ये आपको बड़ा फायदा करेगा। जून के महीने में आपको राजनीति से भी लाभ हो सकता है, घूमने फिरने की भी अवसर है, और स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना है जून के महीने में, क्योंकि कई बार जो है हम बाहर का खा लेते हैं तो उससे इंडाइजेशन प्रॉब्लम होती है। जून के महीने में ये बता रहे हैं, तो आपको सावधान इनसे रहना है। उसके बाद जुलाई के महीने में अच्छा है, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना है आपको, और परिवार का भी आपका सहयोग मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। परिवार का सहयोग यदि मिलता है आदमी को, घर और उसके बाद जो है ऑफिस, ये दोनों के दोनों यदि बैलेंस हो गए तो इससे बड़ा राजा कोई नहीं हो सकता। चाहे वो चटनी और रोटी रोटी खाए, लेकिन यदि घर में भी उसकी प्रसन्नता है और ऑफिस में भी बढ़िया वातावरण है, तो दोनों बढ़िया, उसके मतलब बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। थोड़े में बहुत अच्छे ढंग से रहा जा सकता है, ये व्यवस्थित, यदि हमारा जीवन व्यवस्थित हो। चलिए आगे चलिए, और अब मैं जुलाई के महीने में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगस्त के महीने में आते हैं, तो घर गृहस्थी की जो समस्याएं हैं ये सारी सुलझेंगी, और उस समय मांगलिक कार्य भी आपके घर में हो सकता है अगस्त के महीने में। इसके साथ साथ में आपको कोई मंजिल भी वहां पर मिल सकती है। सितंबर के महीने में भी स्वास्थ्य से थोड़ा सावधान रहना है, और अक्टूबर के बाद महीने में आपकी नई योजनाएं साकार हो रही है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इधर उधर अप्लाई कर लिया हो हायर स्टेटस के लिए, उनको मिल सकती है, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद नवंबर महीने में थोड़ी सी देरी देरी से होगा, पर लाभ जरूर होगा। उसके बाद यात्राएं भी अचानक आपको लाभ देने वाली बन सकती हैं। दिसंबर के महीने में धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, ये बहुत सुखद है। मुझे लगता है कि 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए बहुत सुखद होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। जो डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ में देखेंगे कि आपकी जो जन्म पत्री है, आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, किस तरह से दशाएं अंतर्दशाएं उसमें बन रही है, और ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, सबका विश्लेषण करके आपसे डायरेक्ट बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि ये आपको पसंद भी आएगा, और उसके बाद में आपको हॉरोस्कोप देख करके आपकी सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो इस तरह से आपसे एक ओवर फोन बात की जा सकती है। तो इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूरस्थ लोगों तक भी भेजें, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।